नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग लेकर आ गए हैं एक शानदार टॉपिक और वीडियो। अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो कैसे बनवाएंगे। स्कूल के एडमिशन का टाइम चल रहा है और ज्यादातर बच्चों से उनके बर्थ सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं और लेकिन पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनते थे। अब सरकार ने ये एक नियम लागू कर दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट एक तो ऑनलाइन बनता है, एक ऑफलाइन बनता है। लेकिन ऑनलाइन केवल वही बनता है जो 21 दिनों के अंदर, जब भी बेटा या बेटी पैदा होती है और उसके 21 दिनों के अंदर अंदर अगर ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बन जाता है। फिर आपको ऑफलाइन तरीका नहीं अपनाना होता है, तहसील नहीं जाना होता है। लेकिन अगर 21 दिन के बाद अगर आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तब फिर आपको ऑफलाइन तरीका अपनाना होता है और तहसील से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आपकी उम्र 1 साल हो, 2 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, सभी का प्रोसेस लगभग सेम है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले तहसील पर जाइएगा और आपको कुछ प्रमाण पत्र जुटाने होते हैं। वो हालांकि जहां पर जो स्टैंप वगैरह बेचते हैं ना, उनके पास सारे होते हैं। आप उनसे बताइएगा कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो उसके सारे कागजात, जो भी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म वगैरह लगते हैं, वो आपको देते हैं। तो इसमें आप देखिए, जो नया नियम है दोस्तों, पहले क्या बहुत आसान था, लेकिन अब थोड़ा टिपिकल प्रोसेस सरकार ने कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले तो जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसको, और इसके बाद इसके साथ 2 गवाह लगते हैं, 2 लोगों की गवाही भी दिलवानी होगी, उनके शपथ पत्र लगते हैं। और इसके बाद आपको लेट फीस, कोषागार में दोस्तों प्रपत्र जो होता है उसके तहत आपको लेट फीस जमा करनी होती है। तो आप कौन कौन से फॉर्म आपको एकत्रित करने हैं मैं ऑलरेडी आपको बताता हूं। मैं ऑलरेडी फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट यहाँ पर लिया हूँ, फोटो भी लिया हूँ, उसे भरना कैसे वो भी बताऊंगा। तो पहला फॉर्म होता है दोस्तों, मैं आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका नाम है उप जिलाधिकारी महोदय, बोगनीपुर, कानपुर देहात। ये दोस्तों हमारे यहाँ का है। बाद बाकी यहाँ पर देखिए, द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी कानपुर देहात, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के विषय प्रार्थना पत्र। ये पूरा प्रार्थना पत्र ये दोस्तों जिला अधिकारी के, उप जिला अधिकारी के पास जाता है। इसे भरना कैसे, निवेदन है कि प्रार्थी के जन्म प्रमाण पत्र चाहा है प्रार्थी के पुत्र ने। यहाँ पर जो प्रार्थी होता है दोस्तों, ये मैं जो बता रहा हूं ना, ये लगभग 6 साल का बच्चा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट भरना है। तो आप जब कागजात मांगेंगे तो उनसे बताइएगा कि बच्चा माइनर है या मेजर है, 18 साल से ऊपर है, 18 साल से कम है। अगर 18 साल से कम होगा तो प्रार्थी कौन बनेगा, उसका पिता या माता, है ना, ये बनेगा। और अगर 18 साल से ऊपर है वो खुद भी प्रार्थी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 18 साल से नीचे के व्यक्ति के लिए है, इसलिए यहाँ पर निवेदन है कि प्रार्थी के पुत्र यहाँ पर लिखना होगा। जो प्रार्थी है वो पिता है, तो यहाँ प्रार्थी के पुत्र जन्म प्रमाण पत्र चाहे जिनकी जन्म तिथि, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डालनी है दोस्तों उस बच्चे की, ठीक है, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तथा माता का नाम, उनकी माता का नाम डाल देना है। जिनका की जन्म निजी निवास घर पर हुआ था, प्रार्थी के घर का नाम दर्ज करके जन्म प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। प्रार्थी के पुत्र का नाम, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, पुत्र का नाम भरना, पुत्र लिख दे और नाम सपोज पवन है तो पवन का नाम दर्ज करके जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाए। समझ गए। दिनांक डाल देना, प्रार्थी में पिता का नाम, उनके हस्ताक्षर, निवासी विकासखंड, परगना और आपका जो भी जिला होगा वो सब लिखा है पहले से, और इसमें मोबाइल नंबर जरूर डालें। तो ये एक पहला फॉर्म होता है जो उप जिला अधिकारी के लिए भेजा जाता है। सेकंड फॉर्म स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये दोस्तों आपके ग्राम सचिव के लिए फॉर्म होता है, जो सेक्रेटरी होता है उसके लिए, और इसमें पूरा डिटेल भरना होगा। विकास खंड क्या है, शपथ पत्र मिन जानिब, ये दोस्तों जो शपथ करता है, जैसे पिता है तो उसका नाम भरना है और उनके पुत्र या पुत्री का नाम भरना है, जिसका भी बनवा रहे हैं। निवासी क्या है, विकास खंड क्या है, यह कि शपथकर्ता ने अपना जन्म प्रमाण पत्र चाहा है, अपना यहाँ पर नाम भरना होगा पुत्र का जिसका आप बनवा रहे हैं, इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, निवास डालना होगा, उनकी माता का नाम डालना होगा। ऐसे पूरा प्रपत्र भर के इसमें फोटो जहां लिखा है यहाँ पर फोटो लगानी होगी, किसकी, उसके पिता की। अगर माइनर है तो, अगर मेजर है 18 साल से ऊपर तो खुद अपनी फोटो लगाएगा। और उसके बाद बगल में ही आपको लड़के की भी फोटो लगा देनी है जिसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तीसरा 2 फॉर्म होते हैं, 2 शपथ पत्र लगेंगे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में 2 गवाह लगते हैं। ये देखिए शपथ पत्र का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको प्रॉपर भरना है, ठीक है। और इसमें 2 लगेंगे, सेम ऐसे 2 शपथ पत्र दिए जाएंगे। इसको फिर आपको नोटरी करवानी होती है तहसील से। 2 होंगे, 2 लोगों को गवाह बनाने होंगे, उन गवाह की डिटेल दोनों में भरनी होगी। तो ये तो हो गए शपथ पत्र। अब इसके बाद बात करते हैं कोषागार में जो फीस जमा होती है, इसे प्रपत्र 209 बोला जाता है।
ये आपको लेट फीस, सपोज दैट आपका बच्चा 2 साल बाद आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो 10 रुपए के हिसाब से 20 रुपए जमा करना होगा। 5 साल का बनवा रहे हैं तो 50 रुपए, 10 साल का बनवा रहे हैं तो 100 रुपए, अगर आप 20 साल पुराना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो 200 रुपए आपको कोषागार में जमा करना होगा। तो इसको भरना कैसे है, देखिए सब कुछ दिया गया, बहुत आसानी से भरें। आप वहां पर पूछिएगा कि आपको किस शाखा में जमा करनी है, तो आपको ये दोस्तों उसी के जो आपका जिला होगा ना वो वहां पर बता दिया जाएगा इस बैंक में जाकर के आपको जमा करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रारूप है और इसे भर करके इसकी 4 कॉपी लगती हैं, एक नहीं 4 कॉपी। इसे पूरा भर लें, फिर से आप फोटो कॉपी 4 करा लें और इसका सिग्नेचर वगैरह करने होंगे लास्ट में। ठीक है, 4 कॉपी इसकी चाहिए। तो ये अब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर कर लिए, समझ गए। सबसे पहले आपका जो उप जिलाधिकारी के लिए फॉर्म जाता है वो, दूसरा जो सेक्रेटरी के लिए फॉर्म जाता है वो, 2 शपथ पत्र जिसमें दोनों शपथ पत्रों की डिटेल भरी होगी, कोषागार फीस डिटेल वाला ये फॉर्म, और एक और प्रपत्र लगता है, मैं बताना चाहूंगा लास्ट में आपको, जो आपकी आंगनबाड़ी होती है ना, आंगनबाड़ी सहायिका वगैरह, उनके लिए फॉर्म होता है। और मैं आपको दिखा दूं किधर गया मेरा फॉर्म आंगनबाड़ी वाला, जो ये देखिए प्रमाण पत्र, ये मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, स्क्रीन पर देखिएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बेस होता है आपका। जब भी कोई बेटी या बेटा पैदा होता है तो उसका पहले से डिटेल किसके पास होता है, आंगनबाड़ी और आशा बहू के पास। वो पहले से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर भर देते हैं गर्भवती महिलाओं का डिटेल, तो उनके पास डिटेल होता है। वो जानते हैं कि आपकी जो भी होंगी वो गर्भवती महिला है और उसका प्रेगनेंसी चल रही है, पूरा डिटेल रहता है। तो उनसे आपको इस फॉर्म में आशा का नाम, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर करवाने होंगे। ये प्रमाणित करेंगी कि हाँ ये गर्भवती थी और उनका बेटा या बेटी पैदा हुई है। इसके बाद आंगनबाड़ी के भी नाम, हस्ताक्षर, और अगर ग्राम प्रधान भी आपका नाम लिखेगा, मोबाइल नंबर लिखेगा, सील वगैरह लगाएगा। तो यही बेस होता है। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऊपर फोटो लगेगी और बाद बाकी आपको ये भरना होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने, ये आपका तहसील लेवल पर जो आप स्टाम्प वगैरह बेचे जाते वो सारे दे देंगे, आपको कहीं भटकना नहीं है। अब क्या करना है, ये सारे फॉर्म भरने के बाद इनको पूरा एक प्रारूप में बना ले। पहले जिलाधिकारी का फॉर्म, इसके बाद आपका सेक्रेटरी वाला फॉर्म, दोनों शपथ पत्र और कोषागार की फीस की स्लिप जो आपको बैंक में जमा करके पहले से आनी है, फीस पहले जमा कर दें। ठीक है, तो उसका एक कॉपी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स पे नोटरी करवा लेंगे जो शपथ पत्र है, और आपको अपने उप जिला अधिकारी एसडीएम महोदय के यहाँ ये फाइल जमा कर देनी है। ये फाइल जमा करने के बाद ये दोस्तों डाक से आपके ब्लॉक में भेजेंगे, क्योंकि ब्लॉक में आपका सेक्रेटरी या सचिव बैठा होता है ना, तो वहां पर भेजेंगे उनके पास। तो आपके सचिव को ये फाइल पहुंच जाएगी, वो प्रमाणित करेंगे और आपको फोन करके बुला सकते हैं। और आपकी जो आंगनबाड़ी होंगी, आशा बहू होगी या प्रधान होगा, उनसे कांटेक्ट करेंगे, क्या इस व्यक्ति का इस नाम से कोई पुत्र या पुत्री है, कब इनकी जन्म हुआ था। तो जो मैंने एक फॉर्म दिखाया था आशा बहू वाला या आंगनबाड़ी वाला, वो फॉर्म आपसे मांगेगी, वो वाला फॉर्म लेकर आइए। तो आपने पहले से प्रमाणित करके रखा है वो फॉर्म, तो वो फॉर्म आप सेक्रेटरी को दे दीजिएगा। बाद बाकी वो कांटेक्ट करके भी एक बार कंफर्म कर लेंगे। और क्योंकि आपने आंगनबाड़ी आशा बहू से प्रमाणित करवा लिया, प्रधान से प्रमाणित करवा लिया कि हाँ ये मेरा ये पुत्र है, इतना डेट ऑफ बर्थ है, तो अब सेक्रेटरी आपका रिपोर्ट आसानी से लगा देगा। समझ गए, उसको वहां से गांव लेवल से कंफर्मेशन मिल गया उस फॉर्म के तहत, और रिपोर्ट आपका वो लगा देगा। अब रिपोर्ट लगाने के बाद फिर से वो फाइल जाती है आपकी ब्लॉक में, सेक्रेटरी फिर से ब्लॉक में जमा कर देता है। ब्लॉक में जाने के बाद वहां पर उसे ऑनलाइन वगैरह किया जाएगा, वो पहुंच जाता है एसडीएम महोदय के पास। फिर जहां फाइल जमा करेंगे वहीं पहुंचेगा। अब आप एसडीएम महोदय अप्रूवल करेंगे, सिग्नेचर साइन वगैरह करेंगे और वहां से प्रमाणित करके वो फिर से ब्लॉक पर भेज देंगे। ब्लॉक से आपका सेक्रेटरी का मिल जाएगा और सेक्रेटरी आपको प्रमाण पत्र बना करके दे देगा। बस ये छोटा सा प्रोसेस है। आपको हो सकता है ये वीडियो देखने में बहुत लेंदी लगा, बट सिंपल है। अगर आप तहसील पर जाएंगे तो आपको, अब मैं एक बात और करूंगा, अगर आपको जल्दी जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो ये जो गैप होता है, जैसे आपने फाइल जमा किया एसडीएम महोदय के पास, तो वो बाई डाक, मतलब इनका पोस्ट डेली जाता है सरकारी लोगों का, तो वो उससे भेजते हैं। अगर आपको जल्दी कराना तो एसडीएम महोदय से जल्दी रिपोर्ट लगवा लें, अपने ब्लॉक में जल्दी पहुंचवा लें, या खुद लेकर जा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आप कैसे बातचीत करते हैं एसडीएम महोदय से। और इसके बाद ब्लॉक में जाने के बाद आप डायरेक्ट सेक्रेटरी से मिल लें कि सर मेरा रिपोर्ट लगा दीजिए, वो रिपोर्ट लगा देंगे। फिर से आप डायरेक्ट ब्लॉक में जाकर के डायरेक्ट आप एसडीएम महोदय के यहाँ पहुंच जाएं, वो आपका अप्रूव कर देंगे और फिर से आप अपने सेक्रेटरी को दे दें, वो आपको बनाकर दे देगा। ये एक जल्दी बनवाने का तरीका है। बाद बाकी प्रोसेस से अगर बनवाएंगे तो लगभग 20 से 25 दिन का समय लगेगा, क्योंकि डाक हो सकता है 2 दिन बाद जाए, आपकी फाइल हो सकता है एसडीएम महोदय भेजे ना, 2 दिन वहां रखे रहे, फिर आपके ब्लॉक में फाइल जाएगी, वहां दबी रहे फाइल, फिर सेक्रेटरी महोदय 2-3 दिन रखे रहे, फिर से वापस वहीं आती है, फिर से ऐसे डाक विभाग से चक्कर काटती रहती है, तो उसमें 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, ये पूरा मेथड होता है, बहुत ही जेन्युइन मेथड है और 100% वर्क करता है।
और किसी भी उम्र का व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र इस प्रकार से बनवा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो प्लीज चैनल हेल्प हिंदी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। कोई भी डाउट है, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये मुझे समस्या है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी एक बार फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।